क्या महाभारत में भी राक्षसी की नाक काटी गई थी? हम सबको रामायण में शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण द्वारा काटे जाने की कहानी पता है, पर क्या आपको मालूम है कि ऐसा ही एक वाक्य महाभारत की लोक कथाओं में भी देखने को मिलता है? इस प्रसंग को किरमिरा वधम कहा जाता है। वेद व्यास की महाभारत में तो किरमिरा वध एक छोटा सा प्रसंग है, पर मलयालम संस्कृति में इस कहानी का विस्तृत रूप देखने को मिलता है। महाभारत के अनुसार किरमिरा बकासुर का भाई और हिडिंबा का दोस्त था। दोनों ही राक्षसों की मृत्यु भीम के हाथों हुई थी। बकासुर को भीम ने तब मारा जब वो पांडवों को सहारा देने वाले ब्राह्मण परिवार को बचाने के लिए आगे आए, और हिडिंबा को भीम ने घने जंगल में मारा था, जहां वो इंसानी मांस की गंध पाकर आया था। किरमिरा ने इसी के चलते पांडवों के वध का निश्चय किया। मलयालम लोक कथाओं में प्रचलित ये प्रसंग पांडवों के वन गमन से जुड़ा है, जहां रास्ते में अर्जुन की लड़ाई शार्दुल नाम के एक दैत्य से होती है और अर्जुन शार्दुल का वध कर देता है। उसकी पत्नी सिंहिका इसका बदला लेने के लिए द्रौपदी का अपहरण कर लेती है। वो द्रौपदी के पास एक सुंदर औरत का वेश बनाकर आती है और उसे देवी के एक नए मंदिर के बारे में बताती है। उसकी बात मानकर द्रौपदी उसके साथ चले जाती है। एक जगह जाकर सिंहिका अपना असली रूप दिखाती है और द्रौपदी की बलि देने का प्रयास करती है। उसकी चीख पुकार सुनकर सहदेव वहां पहुंच जाते हैं। उसे बचाने के लिए वहां सहदेव जाते हैं और सिंहिका की नाक काटकर द्रौपदी को छुड़ा लाते हैं। वापस आकर दोनों ये बात बाकी पांडवों को बताते हैं। सिंहिका अपनी कटी नाक लेकर अपने भाई किरमिरा के पास जाती है। किरमिरा, जो पहले से ही पांडवों को मारने का इंतजार कर रहा था, क्रोधित होकर पांडवों से लड़ने जाता है। आधी रात के समय पांडव और द्रौपदी कामाख्या वन से गुजरते हैं, जहां किरमिरा रहता था और आधी रात को भोजन करने के लिए निकलता था। पांडव के साथ उनके पुरोहित धौम्य भी थे, जिनकी बातें सुनकर किरमिरा को पता चला कि उसके सामने भीम खड़ा है। भीम को देखकर वो उसे मारने के लिए गया। दोनों में भीषण लड़ाई होती है, पर आखिरकार भीम उसका संहार करके वन को उसके आतंक से मुक्त कर देता है। किरमिरा के वध की सूचना मिलते ही वन के सभी ऋषि मुनि बाहर आते हैं और भीम को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस खूंखार दैत्य के शोषण का अंत किया। आज भी केरल में अलग अलग नामों से इस प्रसंग पर नृत्य नाटिकाएं बनाई जाती है।